हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग 3 ऐसे प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। 3 प्रोडक्ट, 3 माइक्रो मार्केट, अलग अलग कंसेप्ट के, तीनों बिल्कुल अलग प्रोडक्ट। ना तो इनका बजट मैच करता है, ना इनका स्टाइल मैच करता है, और ना ही इनकी माइक्रो मार्केट मैच करती है। अब ये तीनों आपको मैक्सिमम इतनी वेल्थ जनरेशन करके दे सकते हैं गुड़गांव में, जो आपने लास्ट टाइम पे देखी होगी। किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए तो 1 करोड़ रुपए उससे फालतू कमाए, मतलब 1 करोड़ रुपए लगा के 2 करोड़ कमाए। इसी टाइप की वेल्थ जनरेशनल प्रोडक्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोगों को होल्डिंग करनी पड़े। ये ऐसी चीज़ें हैं जितना आप होल्ड करेंगे इनको, उतना ही मैक्सिमम आपको रिटर्न देती चली जाएंगी। 3 प्रोडक्ट जो मार्केट में आने वाले हैं, बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उन माइक्रो मार्केट्स के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं SPR रोड पे। SPR रोड पे सेक्टर 71 में बिरला अपना प्रोडक्ट लेके आने वाला है 5.5 एकड़ में। अब सिर्फ इसी प्रोडक्ट की ही बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों देगा रिटर्न है, तो वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल भी, ट्यूलिप भी, वाइट लैंड भी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ, SPR रोड पे आप ये बात हमेशा याद रखें, तो 78, 79, 80 वो SPR एक्सटेंशन में मैं काउंट करता हूँ, प्रॉपर SPR में मैं काउंट नहीं करता हूँ। तो जो प्रोडक्ट 78, 79 और 80 में आने वाले हैं वो मैं SPR पे काउंट ही नहीं करता, वो एक्सटेंशन पे काउंट करता हूँ। ठीक है, तो ये SPR की जो क्लियर कट लैंड पार्सल है, क्योंकि चाहे तो आप देखें आज के दिन में कुछ लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जिनको स्टक यूनिट्स फेस करती हैं, कुछ लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जिसके बीच में से रिवेन्यू रोड है, कुछ लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जिसके शमशान भूमि लगती है। बहुत सारे पंगे हैं लैंड पार्सल्स में। बिरला का लैंड पार्सल बिल्कुल क्लियर कट है 5.5 एकड़ का, जिसमें ये अपनी यूनिट्स लेके आने वाले हैं। अगर आप लोग SPR पे टॉप डेवलपर्स की बात करें जिनका बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव से बाहर भी, चाहे आप वो बिरला लें, चाहे वो टाटा लें, चाहे वो आप अदानी का नाम लें, और बहुत सारे बिल्डर्स हैं। इन बिल्डर्स को जब आप लोकलाइज बिल्डर से, चाहे वो आपका लिस्टेड डेवलपर क्यों ना हो, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है 3.5 करोड़ रुपए के आसपास से इसका टिकट साइज आएगा। 1850 स्क्वायर फीट, 2250 स्क्वायर फीट के आसपास के 2 साइजेस हैं सिर्फ, जिसमें कि 4 टू कोर और 2 टू कोर का भी 1 या 2 टावर आने वाला है, जो कि बड़े साइजेस के लिए है। अगर हम लोग बिरला को देखें तो इसके जो लैंड पार्सल है बहुत ही प्रीमियम है, जो आप लोगों के वाइट लैंड के SCO इसके जस्ट बैक साइड में है। उसी रोड पे आप लोगों को सिग्नेचर, पिरामिड, एल्बन, ये सब प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग, मैंने डेवलपर की बात इसलिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के क्यों बोली, इसलिए नहीं सिर्फ क्या मुझे बेचना है। अगर आप लोग 72, 71 इन लोकेशंस पे पूरी पे देखेंगे 70 में, तो वाई टाटा प्रीमंते इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न डेवलपर है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। इसी वजह से ही बिरला भी एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बन के निकलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। NRIs के लिए इसमें स्पेशल पेमेंट प्लान आएगा, जैसे कि बिरला अपने पहले प्रोडक्ट्स में, चाहे वो अरिका हो चाहे वो अविक हो, उनमें ऑफर करता आया है। तो NRIs के लिए तो शॉर्ट लॉटरी है ये प्रोडक्ट, और इंडियन क्लाइंट के लिए भी, जिनके पास बढ़िया डेवलपर का ऑप्शन आज तक SPR पे नहीं आया और उनकी रेंज में नहीं आया, बिल्डर 4 करोड़ 4.5 करोड़ में लॉन्च करते जा रहे हैं, उसके लिए ये एक विन विन बेट होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है। चाहे वो टिकट साइज पे हो, चाहे वो डेवलपर पे हो, चाहे वो लोकेशन पे हो, तीनों चीज़ें ही ये अपने प्रूव करके और आप लोगों को अच्छा रिटर्न फ्यूचर में बनाते हुए दिखाई देंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है मैक्सिमम रिटर्न देने वाला है, वो है सेंट्रल पार्क के सर्विस अपार्टमेंट। अब क्यों है ऐसा? क्या सेंट्रल पार्क का सर्विस अपार्टमेंट क्यों रिटर्न देंगे? मार्केट से हायर रेट पे बेच रहा है बिल्डर, तो आपको वैसे ही नहीं खरीदने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास यही आता है स्पेशल सेंट्रल पार्क को लेके, क्या महंगे रेट पे दे रहा है डेवलपर, तो मैं उसको क्यों खरीदूं? बट प्रीमियमनेस नहीं समझते प्रोडक्ट की। आज हम सोना रोड पे, जहाँ पे द रूम्स हैं या जहाँ पे बेला परला है, वहीं पे साथ में विपुल का ऑफिस स्पेस है, ILD का ऑफिस स्पेस है, त्रेहान का ऑफिस स्पेस है। हर एक ऑफिस स्पेस की जो आपको लीज देखने को मिलेगी 60 रुपये, 50 रुपये मैक्सिमम ये देखने को मिलेगी। वहीं पे जो इन्होंने महंगे रेट पे लॉन्च किए थे बेला परला, वहाँ पे इन लोगों ने करीबन 150 रुपये तक की 170 से 183 रुपये, 163 से 180 रुपये तक की लीज अचीव करी है पर स्क्वायर फीट।
उसका रीज़न सिंपल है, इन लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी एक आर्म है जो कि मैनेज करती है एल होटल्स, और जो आपका एमजी रोड पे है ली मेरिडियन, उसको मैनेज करती है वही सेम कंपनीज इनके स्टूडियो अपार्टमेंट मैच करती है। अगर आप लोग देखें द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम में इस लेवल का स्टूडियो अपार्टमेंट कौन सा है, आप लोगों को एक भी स्टूडियो अपार्टमेंट इस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है क्या बिल्डर ने बनाया और एक होटल को दे दिया। यहाँ पे ये फर्क है, ये खुद मैनेज करते हैं। जो 7 स्टार की एमिनिटीज आप लोगों को उसमें मिल सकती हैं वो कभी 3 और 4 स्टार होटल में नहीं मिलेंगी। साथ में जो आदमी, जो ग्रुप सोना में जाके एयरटेल को स्पेस दे सकता है 3-3 फ्लोर अपने, क्या वो द्वारका एक्सप्रेसवे को लीज नहीं कर सकता? और ये एक एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट है, जब तक आप इसको आके देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कंपैरिजन नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आपके सिर के ऊपर से जाता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। ये जब तक आप फील नहीं करोगे, आप लोग पूरी हिस्ट्री नहीं देखोगे किस हिसाब से क्या बढ़ता है, जब तक वो नहीं देखोगे, जब तक आपको समझ नहीं आने वाला है प्रोडक्ट, चाहे मैं कितने भी वीडियोस उसके बना लूँ। ये क्लियर कट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इसका पहला फेसेस देखेंगे तो वो भी इसी हिसाब से बिके, बहुत टेस्टफुल बायर खरीदता है इसको। पेमेंट प्लान 4.5 साल का है। अगर आप लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो सेंट्रल पार्क की कंस्ट्रक्शन, डीएलएफ के बाद सेंट्रल पार्क की कंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट है गुड़गांव में, क्योंकि चाहे आप इनका सेंट्रल पार्क का बेलग्रेविया देखें या फ्लावर वैली देखें, वहाँ पे कंपैरेटिवली कंप्लेंट्स और मेंटेनेंस और हॉस्पिटैलिटी इन सबसे अच्छा है। अगर आज आप दारूम्स भी देखते हैं तो वहाँ पे 60 to 70% जो ऑक्यूपेंसी है वो बाहर के क्लाइंट्स की है, चाहे वो जापान के हो, चाहे वो हांगकांग के हो, चाहे क्योंकि मारुति को लीज किया हुआ और फॉरेनर्स को लीज किया हुआ है, तभी वो लीज अचीव हो पा रही है। तो इनके लिए वहाँ पे स्टूडियो रेंट आउट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एयरपोर्ट के आसपास है। जब सोहना में लीज एयरटेल को हो सकता है, तो वाई नॉट ऑन प्रीमियम लोकेशन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे भी मेट्रो भी आसपास है, जहाँ पे एरो सिटी भी पास है, जहाँ पे वर्किंग स्पेसेस आने वाला है, जहाँ पे ग्लोबल सिटी भी है, 4.5 साल का पेमेंट प्लान है। तो ये विन विन सिचुएशन है। जब आप लोग 3 करोड़ के बजट में आज इन्वेस्ट करोगे पूंजी को, और जब आप लास्ट में देखोगे तो जहाँ पे आप लोगों को दूसरे बिल्डर का प्रीमियम 4 करोड़ मिल रहा होगा, इसमें 4.5 करोड़ रुपए तो प्रीमियम होगा आपका। और जब आप रेंटल भी कंपेयर करोगे तो कम से कम भी नहीं तो 2 लाख रुपए के आसपास, 1.5 से 2 लाख रुपए रेंटल होगा। वहीं पे रेजिडेंशियल का रेंट आपको 70-80 हज़ार रुपए के आसपास दिखाई देगा। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट पास आके, जब भी आप लोगों को समझ आएगी। 3 प्रोडक्ट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बिरला जैसा प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई देखे मार्केट में, आज की डेट में सप्लाई नहीं है एसपीआर रोड पे, क्लियर कट लैंड पार्सल, इतना अच्छा डेवलपर। सेम सीन सेंट्रल पार्क के साथ है, सेंट्रल पार्क का भी ऐसा ही कुछ है। और तीसरा प्रोडक्ट है इलान का, इलान भी आने वाला है सेक्टर 49 में। इसका भी लैंड पार्सल करीबन 6 एकड़ का है, जिसमें ये 350 के आसपास यूनिट लाएंगे। तपस्या के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जिसमें सिर्फ इनको 210 यूनिट बेचनी है। अब ये इसमें रिटर्न क्यों आएगा भाई, इतना महंगा सोना रोड पे खरीदेगा कौन? ठीक है, सोना रोड तो इस रेट के लिए बनी नहीं है ना, क्योंकि सोना रोड पे तो हमेशा से 2.5-3-4 करोड़ का बायर है, ज़्यादा इससे बायर है नहीं। उसी गैप को फिल करने के लिए एलान यहाँ पे अपना ही प्रोडक्ट लेके आ रहा है। अगर आप बेलग्रेविया में भी देखें, अगर आप लोग जो एक्सपीरियंस का नया लॉन्च हुआ उसमें भी देखें, और पुरानी कितनी भी सोसाइटी देखें, मैक्सिमम 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया मिलता है आपको बेलग्रेविया के पेंट हाउस से छोड़ के, जो कि लिमिटेड हैं और जो सबके बजट में नहीं आ सकते। यहाँ पे अपना एलान लेके आए 4500 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया आने वाला है, जो कि उन लोगों को कैटर करेगा जो अपग्रेड करना चाहते हैं और लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते, जिनके बच्चे भी यहीं हैं, जिनके फ्रेंड्स भी यहीं हैं, सारी चीज़ें यहीं हैं, पर वो चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, और वो इसी के आसपास कम्युनिटी में रहना चाहते हैं और एक अपग्रेड करना चाहते हैं लाइफस्टाइल को। आज मेरे पास 4950 निर्वाणा कंट्रीज से बहुत ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो इस प्रोडक्ट के लिए हैं, और ए ग्रेड इसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पार्टनर देखने को मिलेगा। 220 यूनिट इसलिए बेचनी है इनको, क्योंकि जो 2 बाकी यूनिट्स बचेंगे वो बाद में ही बेचेंगे। मेटल और ग्लास फसाड इनकी बिल्डिंग रहने वाली है, टेस्टफुल बिल्डर है,
क्लब इसका बहुत अच्छा बनने वाला है। एंट्री बिल्कुल क्लियर कट है, एंट्री और एग्जिट के लिए इनके डिफरेंट अप्रोचेज हैं। वो जब आप मीटिंग करने आएंगे ऐलान के मेरे साथ, जब मैं आप लोगों को बिल्कुल समझा दूंगा। पेमेंट प्लान हमेशा ही ल्यूक्रेटिव रहता है। अगर आप गुड़गांव की रियल स्टेट हिस्ट्री उठा के देखें तो सेंट्रल पार्क और ऐलान एक ऐसा बिल्डर है जिन्होंने हमेशा आपको पैसा बना के दिया है। हाँ, चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही क्यों ना हो, बट जो दूसरे डेवलपर है, लोकल डेवलपर, उनसे ज़्यादा आप लोगों को पैसा हमेशा बना के दिया है। जब मार्केट चलती है तो शॉर्ट टर्म में भी उतना, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेगनेंट होती है लॉन्ग टर्म में भी उतना। हम लोगों को प्रोडक्ट चूज करना है, क्या हम लोग क्या डिफरेंस प्रोडक्ट में होगा तो उसको खरीद सकते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आपको खरीदने चाहिए, और जिसका बजट जिस हिसाब से जाता है, तीनों डिफरेंट रेंजेस हैं। इसके बाद 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे ही मैं न्यू गुड़गांव के बताने वाला हूँ जो आने वाले हैं, जो आएंगे अभी। फिलहाल ये 3 प्रोडक्ट जिसके 3.5 करोड़ का बजट रेंज है, जो SPR पे आना चाहता है 3.5 से 4.25 करोड़, जिसका बजट जाता है करीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास, जो 3 से 4 करोड़ जो वहाँ पे जाना चाहता है, द्वारका एक्सप्रेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। रेजिडेंशियल तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छी है इसकी। रेजिडेंशियल ओवर सप्लाई